हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज एमसीक्यूज़ क्वेश्चन ऑफ 12th क्लास। अब इस सीरीज में चैप्टर वाइज हम 1 बाय 1 करके सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो एमसीक्यूज़ बेसिस ही होने वाली है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली आर। तो ऑप्शन हमें गिवन है, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दो वेरिएबल डाल रखे हैं उसने प्रत्येक एलिमेंट में। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये दो जो हमारे एलिमेंट हैं 1 1 और 2 1, ये हमें दो इक्वेशन बना के दे रहे हैं। मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है। आप वैसे देख के भी पता लगा सकते हैं। देखिए एक्स माइनस वाई अगर 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वाई इधर जाके हमारा क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू वाई। और अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x। और 2x अगर हमारे पास क्या है, 4 है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू भी क्या होगी 2। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में आपको साफ साफ दिख रहा है 2 2, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया गया है एक ऑप्शन डाल के नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसमें है तो हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है कि W और Z की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई ना हो और हमारा आंसर गलत हो जाए। तो इससे अच्छा है हम W और Z की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, x की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे। x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, और 4 अगर 7 में से माइनस होगा तो z बचेगा हमारा 3। तो z की वैल्यू 3 आ गई है। अब देखिए फोर्थ जो एलिमेंट है यहाँ पे z की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये बनेगा 6, और 6 अगर 10 में से माइनस होगा तो w आएगा अपने पास 4। तो बिल्कुल ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन था इसकी वजह से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस टाइप ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज इक्वल टू, जो एलिमेंट है वो हमें गिवन है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे तो हमें ए मैट्रिक्स बतानी है। मीन्स जो हमारा कंस्ट्रक्ट करने का क्वेश्चन होता था वही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास चारों जो ऑप्शन हैं उसमें पहला एलिमेंट डिफाइन करेगा। पहला एलिमेंट 2 में सेम है, 2 में सेम है, तो दो मैट्रिक्स तो यहीं कैंसिल हो जाएंगी पहले एलिमेंट से। और पहला एलिमेंट क्या होता है, A11, मीन्स आई और जे की वैल्यू 1 1 रखनी है। तो 1 + 2, अगर आई की जगह 1 रखूँ और जे की जगह 1 रखूँ तो ये क्या बनेगा 3 3 स्क्वायर 9, तो 9/2। मीन्स ये जो दोनों ऑप्शन है ये तो कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर होगा इन दोनों ऑप्शन में से। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ जो एलिमेंट है, वैसे तो डिफरेंट सारे ही हैं, फोर्थ जो एलिमेंट है वो क्यों रख रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 2 रखना है हमें। फोर्थ एलिमेंट क्या होता है 2 2, तो ये हम रखेंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। तो देखिए आई की जगह मैंने 2 रखा, इस जे की जगह मैंने 2 रखा, तो 2 2 जा 4 और 2 6 6 स्क्वायर 36, और 36/2 अगर करेंगे तो 18 आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहता है, इन ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इज़। तो पहले तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उससे ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट हो, मीन्स ऊपर एक ट्रायंगल बने। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर एलिमेंट की ट्रायंगल बने, नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो, जीरो। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आते हैं वो कितने आते हैं वो हमें इसका पता होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, ऑर्डर कोई भी हो उस ऑर्डर के हिसाब से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n × n-1/2। मान लो सेकंड ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे, n की जगह हम 2 रखेंगे, 2 - 1 एंड देन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 0 मिलेगी। तो हम कैसे लिख पाएंगे,
मान लो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन नीचे क्या बचेगी, एक ही जीरो बचेगी ना डायगोनल के अलावा। तो हमारे पास इस तरीके से हम बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू 0। अब ये एलिमेंट कौन सा होगा उसकी कंडीशन हमें चेक करनी है। तो पहले तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझना है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट 0 हों। तो ऊपर के एलिमेंट की क्या पहचान होती है, मान लो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा हमारे पास A12 और ये A13, तो इस तरीके के एलिमेंट कहलाएंगे। तो जो I है वो J से छोटा है, ऑब्वियसली हम एलिमेंट को लिख रहे हैं आई जे, तो जो पहला एलिमेंट है आई वो जे से छोटा है हमारे पास, हमें साफ साफ दिख रहा है, तो वो इक्वल टू 0 होगा। तो हमें आई और जे के बारे में कंडीशन बतानी है, आई इज़ लेस देन जे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, मीन्स ए एंड बी इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स का हमने ऊपर भी फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वो इक्वल मैट्रिक्स का ही था। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू साफ साफ पहले पता चल जाएगी। देखिए अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो हम क्या रखेंगे, इन दोनों को इक्वल रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 1 इज़ इक्वल टू x + 3। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगी, 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि y की वैल्यू क्या आती है। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो हम y की वैल्यू x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम नहीं निकाल पाएंगे। y की निकालने के लिए आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा एक इक्वेशन को, और वो कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप किसी को भी सॉल्व कीजिए, अब आपको एक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो हम देखते हैं कैसे। सॉल्व करने की भी ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। अब y² + 2 इज इक्वल टू 3y होगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन में से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, तो हम x की वैल्यू 2 वाले ऑप्शन ले लेते हैं। एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन है ये। तो इसमें से 2 और 3 y की वैल्यू हो सकती हैं, 2 और 3। तो y की वैल्यू हम रख के देखते हैं 2, और देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। जैसे ही मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर बनता है 4, और 4 + 2 6। इधर रखा मैंने y की वैल्यू जो रखी हमने 2, तो ये भी बनता है 6। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन से भी आंसर पे पहुंचना पड़ता है कई बार। क्वेश्चन अगर इसको हम सोल्व करने बैठेंगे तो फैक्टर बनाएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें आंसर से ही पुट करके चेक करना पड़ता है कि क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अगर आप 3 रख के देखते y की वैल्यू तो नहीं होता, तो इससे हमें आंसर का पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान जान लेते हैं सबसे पहले। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हों, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है। यहाँ का एलिमेंट जीरो, यहाँ का एलिमेंट जीरो, यहाँ का और यहाँ के ये सारे एलिमेंट जीरो हों, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। जिसमें डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, मीन्स डायगोनल एलिमेंट कौन से, A11, A22, A33, ये जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो होने चाहिए। तो बाकी सारे क्या होंगे, जीरो, और उसने जीरो ही पूछा है। जीरो कौन से होंगे, तो जीरो कौन से होंगे, जिसमें I और J इक्वल ना हो। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जिसमें I इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वो I इज़ नॉट इक्वल टू J, वो वाले एलिमेंट सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, तभी हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये कहता है कि इन सब की वैल्यू निकालनी, जितने भी वेरिएबल हैं A B C X Y Z। तो यहाँ पे 6 वेरिएबल दे रखे हैं उसने, तो इन 6 वेरिएबल की वैल्यू हमें बतानी है। मैं कहता हूँ कि 6 की नहीं बतानी है, इसमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा होता कोई ऑप्शन, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ती, लेकिन अब हम एक ही वैल्यू से बता सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो सबकी अलग है, फर्स्ट वैल्यू सबकी अलग है। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी होगी, ए की। तो ए की वैल्यू निकालते ही हमें पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है। तो ए देखिए कहाँ से निकलेगा, ये जो एलिमेंट है इनको अगर हम इक्वल रखें
तो हमारे पास ए की साफ साफ वैल्यू आ जाएगी -2। तो ए की वैल्यू अगर -2 है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमें थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली सोचना भी पड़ेगा, और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए होते हैं जो MCQs होते हैं, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन करना ना पड़े। अगर आप वहाँ पे पूरा क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3x4 मैट्रिक्स ए व्हिच एलिमेंट इज IJ इज़ गिवन बाय दिस। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास वो ये कह रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन की मैट्रिक्स कौन सी बनेगी। अब दिक्कत क्या है इसमें, इसके जो चारों ऑप्शन हैं, अब 2 ऑप्शन यहाँ हैं, 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं, तो वहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, एक ऑप्शन जो लास्ट है उसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो हमें दिक्कत हो जाती है कि हमें सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे, लेकिन क्या किस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे। आप ये देखेंगे पहले इसमें से, देखो सिंपल है, आपके पास ये देखना पड़ेगा कि एलिमेंट होते कौन कौन से हैं 3x4 में। तो 3x4 मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं तो A11, A12, A13, A14, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। 1 1 1 + 1 मीन्स 2, तो 2 स्क्वायर 4 एंड देन डिवाइड बाई 2। तो ध्यान से देखिए, जब मैं इनका सम बनता है 2, तो मेरे पास एलिमेंट क्या आता है 2। एक चीज़ तो कंफर्म है, जब 3 बनता है तो एलिमेंट मेरे पास बन के आता है 9/2, और जब 4 सम है इसका, तो हमारे पास बन के आता है 4 स्क्वायर 16 देन 8। ठीक है, और जब 5 है तो 25/2। तो ये 4 हैं, यही 4 बार बार रिपीट होंगे। तो ध्यान से देखते हैं हम, देखो ये चारों तो फर्स्ट रो में होंगे ही होंगे, तो यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में तो नहीं है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब आगे ऑप्शन देखने से पहले हम क्या देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट लिखे कहाँ कहाँ जाएंगे। देखो 2, 9/2, 8 एंड 25/2, ये 4 एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे 3 आएगा, सम 4 आएगा, मैं डायरेक्ट सम ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे 3 सम आएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 5, और आगे हमारे पास आएगा 2 4 मीन 6। तो इन 3 एलिमेंट से भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास जैसे 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो हमें क्या करना है, 3 वाला का पता है हमें 9/2 आना चाहिए यहाँ, और फिर 4 वाले का पता है हमें 8 आना चाहिए यहाँ, 5 वाले का पता है 25/2 आना चाहिए, तो इसी तरीके से 8 आना चाहिए, 25/2 आना चाहिए। ये सारे एलिमेंट हमें पता है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चल के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर सेम है कि। देखिए हमें यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, बिल्कुल सेम एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो 3 वाला एलिमेंट यहाँ पे भी आएगा, 4 वाले यहाँ आएंगे, 5 वाले यहाँ आएंगे, 6 वाले और 7। तो बिल्कुल सही है हमारी मैट्रिक्स, C आंसर होगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमारे पास 3 वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊँ तो हमारे पास काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको देखो ऑप्शन दिए हुए हैं साफ साफ, आप इनको क्या करेंगे, इसमें रख के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है। तो आप पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, तो इनका सम बनता है 9, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 और 2 सेटिस्फाई होती है कि नहीं। x + y 5 होना चाहिए, तो x + y मतलब पहले 2 का सम 5 होना चाहिए। तो पहले 2 का सम 5 हमारे पास इसमें है और इसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो उसमें सेकंड और थर्ड का सम कितना होना चाहिए, 7। तो सेकंड और थर्ड का सम क्या होता है, 7 होता है C में। तो ये C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल हम कंपेयर करवा के आंसर आराम से हम बता सकते हैं। तो हमारे पास C ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, और जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो 10th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। If A is a 3x2 matrix, B is a 3x3 matrix and C is 2x3 matrix, then element in ABC respectively। ABC में एलिमेंट कितने होंगे। तो एलिमेंट वही होते हैं जो ऑर्डर का प्रोडक्ट होता है, वही हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं। तो देखो फर्स्ट में 6 आएंगे, सेकंड में 9 और फिर 6।
तो 696 हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपली थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपकी ये सीरीज पूरी चलने वाली है, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले करवा दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है या ये वीडियो है वो भी मैं कॉपी पे ही बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।